Hi everyone, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus 9th and 10th. This side Priyal Agrawal, your maths educator, welcoming each and everybody out there. तो प्रियल मैम आ गई है एक important concept वीडियो आप सभी लोगों के लिए from the chapter trigonometry on trigonometric identities, क्योंकि trigonometry एक ऐसा चैप्टर है जो आप क्लास 10th में for the very first time एक्सपीरियंस करते हो, for the very first time आप पढ़ते हो. अब अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की, स्टैटिस्टिक्स की, प्रोबेबिलिटी की, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी आप क्लास 9th में देख चुके हो. अब थोड़े बहुत चेंजेस हैं, थोड़े बहुत टॉपिक्स एड ऑन है, बट ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर है और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चैप्टर में प्रॉब्लम फेस करते हैं. वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी कब यूज करनी है, और सबसे बड़ी बात वो आइडेंटिटी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर साइन, कहां पर टेन, कहां पर कॉट और कहां पर कॉस आने वाला है. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइडेंटिटीज को लर्न करने का एक बहुत आसान ट्रिक बताने वाली हूं, और किस तरीके से आप कौन सी आइडेंटिटी कहां पर यूज कर सकते हो वो भी इस छोटे से सेशन में डिस्कस होने वाला है. तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. और अगर आप मेरी वीडियो बिना किसी कॉपी और पेन के देख रहे हो तो जल्दी से जाओ, वीडियो को पॉज करो, भागकर जाओ, कॉपी लेकर आओ, पेन लेकर आओ, बिकॉज व्हाटसोएवर आई एम गोइंग टू राइट हियर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग भी वहां पर लिखो. क्योंकि अगर आप मैथ्स को सिर्फ सोच रहे हो कि सिर्फ सुनने से या मैम को देखने से समझ आ जाएगी, तो आई एम रियली वेरी सॉरी माय डियर, आपको मैथ्स समझ में नहीं आएगी जब तक आप खुद से उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप लिखोगे नहीं. तो चलो लेट्स डाइव इनटू द सेशन, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. और आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट रैंक प्लस. हो सकता है आप में से कुछ ऐसे बच्चे हो जो मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हमारे इस चैनल पे पहली पहली बार आए हो. तो हाय एवरीवन, वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने रैंक प्लस 9th और 10th चैनल पे. मेरा नाम प्रियल अग्रवाल है और मैं आप सभी लोगों की मैथ्स की समस्या इस चैनल पर आकर सुलझाने की कोशिश करती हूँ. जो भी बच्चे ये सोचते हैं यार मैथ्स इज नॉट मेड फॉर अस, या फिर मैथ्स से ज्यादा खराब सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस परसेप्शन को झूठा साबित करने के लिए आई हूँ. क्योंकि मैथ्स इतनी बुरी भी नहीं है जितनी बुरी आप सभी लोगों ने मान रखी है और बना रखी है. चलिए तो अब बात कर लेते हैं रैंक प्लस के बारे में. रैंक प्लस डील करता है सीबीएसई क्लास 8th 9th 10th 11th 12th आईआईटी जेईई और नीट एस्पिरेंट्स को. तो इफ यू बिलोंग्स फ्रॉम एनी ऑफ दिस कैटेगरीज देन बिलीव मी रैंक प्लस कैन बिकम जस्ट अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू ऑल. एंड रैंक प्लस ऑल्सो लाइक टीच इन 2 डिफरेंट सेगमेंट्स. एक होता है आपका हिंदी मीडियम बैच, एक होता है इंग्लिश मीडियम बैच. तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, नो नीड टू वरी इट अप, बिकॉज यहाँ पर चलते हैं सेपरेट बैचेस. हाउ रैंक प्लस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एडटेक प्लेटफॉर्म, वो जानना भी आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है. यहाँ पर आपको मिलती है लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, यहाँ पर होते हैं AR VR और 3D का यूज इन योर लाइव क्लासेस. यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको घर बैठे इंडिया की बेस्ट एजुकेशन डिलीवर करते हैं. यू विल बी गेटिंग DSA आफ्टर एवरी लेक्चर. DSA बोले तो डेली सेल्फ एनालाइजर. जैसे ही आप कोई क्लास अटेंड करोगे, क्लास अटेंड करने के बाद उस क्लास में आपने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड आपको DSA में क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम विच यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन जस्ट लेवल अप. इसमें आपको मिलती है 1-to-1 मेंटोरशिप. और आपको कुछ भी जानना है रिगार्डिंग द कोर्सेज, रिगार्डिंग द एडमिशन, वी डू हैव जस्ट वन नंबर. व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कॉल ऑन द नंबर 9116300300 and our team will gonna respond, revert to you back. Whatever doubts you are having, whatever concerns, whatever problem you are having, you can just clear it in a go. ऑलराइट, क्लियर. तो चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की. सो बट बिफोर दैट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जानने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कहाँ से आए, क्या, एवरीथिंग. चलिए तो बेसिकली जो हम क्लास 10th में बात करने वाले हैं, वी आर हैविंग 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हमारे पास यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. पहली बात करूं अगर मैं, तो इट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, and the sixth one is cot theta.
दीज आर योर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों, जिसकी हेल्प से हम आगे आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। अब मैं इनकी बात कर लेती हूँ कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के क्या क्या अलग अलग फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपका सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर्क ओनली इन दी राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम बात कर लेते हैं साइन क्या शो करता है, कॉस क्या शो करता है, टेन क्या शो करता है, सिमिलरली कोसेक, सेकंड, कॉट क्या शो करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है बच्चों, ये एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल एट बी, ए बी सी, तो आपको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा दैट AC इज व्हाट, AC इज योर hypotenuse. The longest side AC is your hypotenuse. AB will be your perpendicular and your BC will be the base, जिसके ऊपर आपका परपेंडिकुलर ड्रॉन है। दिस AB विल बी दी परपेंडिकुलर एंड दिस BC विल बी द बेस। ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। राइट एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है दैट इज योर हाइपोटेन्यूज विच इज योर लॉन्गेस्ट साइड। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है AC, दिस इज नोन एज द लॉन्गेस्ट साइड विच इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। और राइट एंगल जिस भी साइड पर बना होता है, जो भी उसका बेस होता है, जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है, दैट विल बी नोन एज इट्स बेस। अंडरस्टूड? ये बिल्कुल बेसिक चीजें मैं बता रही हूँ, अभी इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं साइन, कॉस, टेन, ये क्या होते हैं। एक लिंगो है जो कि आपने अक्सर सुना होगा, जिससे आप याद कर सकते हो। बेसिकली दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब हम इसकी बात करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज S. S is what? S is sin, C is your cos and T is your tan. तो साइन इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है बच्चा लोग? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आता है कॉस। कॉस क्या होता है नेक्स्ट देखो, दैट इज B अपॉन H। तो कॉस विल बी योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन कितना हो जाएगा? टेन विल बी योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों चीजें आपको ऑन योर टिप्स लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि कोसेक, सेक और कॉट क्या होता है। कोसेक इज द उल्टा ऑफ द साइन। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, सेक होता है बच्चा लोग 1 अपॉन कॉस, और कॉट होता है आपका 1 अपॉन 10। तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन हो गया, तो साइन क्या था हमारा? P अपॉन H था, तो इट विल बी H अपॉन P। कॉस क्या था हमारा? B अपॉन H था, तो इट विल बी अगेन H अपॉन B। और कॉट क्या हो जाएगा? P अपॉन B था, इट विल बी B अपॉन P। जस्ट उल्टा हो जाता है। तो आपको सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने हैं। अगर आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो गए तो फिर आप बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत ईजिली बना पाओगे। अंडरस्टूड? इतना क्लियर हुआ? मैं साइड हो जाती हूँ। इफ यू गाइस वांट टू नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। हमारे पास 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। अब अगर मैं बात करूं, साइन इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और आपका टेन की बात करूं तो टेन विल बी योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मैं कोसेक, सेक और कॉट की बात करूं तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रेसिप्रोकल हो जाता है। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, टेन को अगर मुझे साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना हो तो भी मैं लिख सकती हूँ। टेन इज बेसिकली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों टेन क्या है? टेन इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा टेन का उल्टा, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन कितना, कॉट कितना हो जाएगा? कॉट विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर मैं बोलूं, कोई भी बोलता है अगर कि हम साइन टेन थीटा को साइन और कॉस के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस। अंडरस्टूड? चलिए तो फिर अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी याद करनी है आपको। नहीं मैम हमारी किताब में तो 3 आइडेंटिटीज है, मैं बोल रही हूँ ना सिर्फ एक आइडेंटिटी याद करनी है। उस एक आइडेंटिटी से मैं आपकी सारी आइडेंटिटीज फ्रेम कर बात करवा दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और सबसे इजी आइडेंटिटी कौन सी है ट्रिग्नोमेट्री में, बताओ जरा। मैम हमें आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज द आइडेंटिटी जो हर बच्चे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, राइट। तो बस आपको यही करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आप लिख लो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी हमें रटी हुई है, ये बहुत अच्छे से आती है। चलो अब मैं बोलती हूँ सेकेंड आइडेंटिटी के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय कॉस थीटा। क्या सुना आपने, पहली इक्वेशन में मैं क्या कर रही हूँ, पहली आइडेंटिटी में क्या कर रही हूँ, पूरी की पूरी आइडेंटिटी में कॉस थीटा का मैं डिवाइड कर देती हूँ। अगर मैं पूरी आइडेंटिटी में कॉस थीटा का डिवाइड कर दूंगी तो फिर मेरे को क्या मिलेगा, जरा देखो जरा। अगर डिवाइडिंग आइडेंटिटी 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा लोग, आई विल बी गेटिंग व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारी क्या आइडेंटिटी बन गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज योर आइडेंटिटी नंबर 2। ये क्या हो गई, आपकी सेकेंड आइडेंटिटी फ्रेम हो गई। यहाँ पर समझ में आई कहानी, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू क्लियर इट अप। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। अब थर्ड आइडेंटिटी के लिए क्या किया जाए, थर्ड आइडेंटिटी के लिए आपको डिवाइड कर देनी है आइडेंटिटी फर्स्ट बाय साइन थीटा। तो अगर मैं थर्ड आइडेंटिटी की बात करूं तो डिवाइडिंग आइडेंटिटी 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, एक बार हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, अब एक पूरी इक्वेशन को हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी, दैट इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है आपकी पहली आइडेंटिटी। डिवाइड कर रही हूं मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का। अब जरा देखना क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो इट विल बी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई बच्चा लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बन गई आपकी आइडेंटिटी नंबर 3। दिस इज योर आइडेंटिटी नंबर 3 बच्चा लोग। आई होप सभी को समझ में आ गई है। आइडेंटिटी नंबर 1 इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइडेंटिटी नंबर 2 इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड आइडेंटिटी नंबर 3 इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आई होप सभी को समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, आई वुड लव टू क्लियर इट अप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। रियल मैम मिलेंगी आपको एक और नए अमेजिंग मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट।